संत कहते हैं उस समय सोना चांदी नहीं, उस समय आपके पुण्य काम आएंगे। मरने के बाद जो शोक पत्रिका आती है ना, उसमें तो लिखा ही जाता है कि फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। क्या पूरा आपको कंफर्म है कि सामने वाला स्वर्ग में ही गया है? पर परंपरा चली आ रही है, लिखना ही है कि आज फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक संत कहते हैं कि व्यक्ति का जो अंतिम समय होता है ना, वो बता देता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में। जिंदगी भर जितने पाप हमने किए हैं, मरने से पहले हिसाब करना पड़ता है। आप किसी दुकान में काम करने जाइए, 6 महीना 1 साल वहां काम करिए और फिर मालिक से कहिए कि अब काम करने का मन नहीं है, अब हमें यहां से छुट्टी चाहिए, हम नौकरी छोड़ रहे हैं। तो उस सेठ का एक ही जवाब आएगा कि ठीक है, नौकरी छोड़ना है, कोई बात नहीं, 1 साल का पहले हिसाब किताब देख लें, कहीं कोई ऊपर नीचे तो नहीं है। अगर आपका हिसाब किताब बराबर होगा तो वो चंद मिनटों में आपकी नौकरी छुड़ा देगा, ठीक है जाओ। अगर हिसाब की ग्रंथि उलझी हुई है, खूब ज्यादा आपने कर्जा ले रखा है, तो फिर नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। फिर तो जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक काम करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब इस लोक से उस लोक में जाते हैं तो यहाँ का हिसाब यही दे के जाना पड़ता है। हिसाब सीधा सुलझा होगा तो सहज में मृत्यु हो जाएगी। कई बार हम सुनते हैं ना, अरे फलाना व्यक्ति तो चलते चलते मृत्यु हो गई, शाम को अच्छा था सुबह ही मृत्यु हो गई, या 2 दिन पहले अच्छा था मृत्यु हो गई, 5 दिन पहले अच्छा था 2-5 दिन के बुखार में चला गया। इसका मतलब है कि उसके जीवन की जो ग्रंथि थी सुलझी हुई थी, कहीं कोई उलझन नहीं थी, हिसाब करने में कोई परेशानी नहीं आई, सब सुलझा हुआ था तो सहज में चला गया। जिसके जीवन भर के पाप ग्रंथि पर ग्रंथि उलझी पड़ी है, कोई महीनों तक तड़प रहा है, खाना चाहता है खा नहीं पा रहा है, बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है, अपनों से मिलना चाहता है उठ नहीं पा रहा है, बस तड़प रहा है। वो अपने हिसाब को बराबर कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, जो किया है उसे भुगत रहा है। निवेदन बस इतना ही करूं, कर्म ऐसे कर लेना कि अंत समय में तड़पना नहीं पड़े। धृतराष्ट्र के जैसे यदि पुत्र मोह में अंधे हो गए तो अंत समय वो पुत्र काम नहीं आएगा, कर्म भुगतने पड़ेंगे। संत कहते हैं घर में अगर कोई एक व्यक्ति समझदार है, कोई एक व्यक्ति अच्छा है जो हर बात को समझता है, तो उसकी बातों को सुनना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एक फिजूल के रायचंद होते हैं और एक सही में समझदार होते हैं, तो जो सही में समझदार हो ना, उनकी बात सुनना चाहिए। जिनको उम्र का भी थोड़ा अनुभव हो, अच्छे बुरे का पता हो, ऐसे व्यक्ति के पास बैठना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। अगर कोई समझा रहा है तो समझना चाहिए। अच्छी राह पर चलना, कोई सिखा रहा है सीखिए, गलत काम करने से बचिए। यही तो जीवन है, किसने देखा कौन कब चला जाए। प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए। मरने के बाद शमशान की भीड़ बताती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहा होगा। अक्सर एक बात मुझे याद आ जाती है रामप्रसाद विस्मिल की। जब रामप्रसाद विस्मिल जेल में थे, जेलर ने उनसे कहा, रामप्रसाद तेरी तो पूरी जवानी जेल में निकल गई, ना विवाह हुआ ना बारात गई, क्या मिल गया तुझे? चंद बातें तू अपने देश के बारे में बोल गया, चंद काम तूने अपने देश के लिए कर लिए, जीवन तो पूरा दांव पर लग गया। तू क्या जाने क्या बारात होती है, क्या बारात की भीड़ होती है।
जेलर सवाल पे सवाल कर रहा था और रामप्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े शायर थे, ये शायरियां लिखा करते थे। जब जेलर सवाल कर रहा था तो रामप्रसाद शायरी लिख रहे थे। जेलर ने कहा अरे मैं पूछ रहा हूं, कोई तो जवाब दे। रामप्रसाद ने कहा जेलर मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। मैं जो लिख रहा हूं मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। विश्वास ना हो तो घर से बाहर निकल कर देखना है जालिम, मेरा तो जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। तुझे अपनी बारात का घमंड है, तू मेरा जनाजा देखना कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि मैंने परमार्थ किया है, मैंने दूसरों के लिए जीवन जिया है। प्रेम आनंद के साथ जीवन जिए। अगर घर में 4 लोग हैं प्रेम से रहें, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करें। कई बार लोग कहते रहे अब घर में 4 बर्तन हैं तो बजते तो हैं। देवरानी जिठानी है, सास ननंद है, खूब लड़ाई हो रही हो और उनसे कहो कि लड़ाई मत करो, शांति से रहो। अरे बोले आप क्या जानो, घर में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे तो सही। सही बात है, बर्तन है तो बजाइए, थोड़ी बहुत लड़ाई होनी चाहिए। बर्तन बज रहे हैं वहां तक ठीक है, पर बर्तनों को इतना मत बजाइए कि बज बज के टूट ही जाए, रिश्ता ही खत्म हो जाए। माताओं से निवेदन करूं, अगर कभी आपको आपकी सास की कोई बात बुरी लगे, आपके देवरानी जेठानी की कोई बात बुरी लगे, तो आप सामने जाकर कह दीजिए आपने ये जो कहा है ना मुझे अच्छा नहीं लगा, आप दोबारा ऐसा मत कहिए। आप कह देंगे तो अच्छा है, अगर मन में उन बातों को रखते जाओगे एक दिन वही बातें आपके मन को ईर्ष्या से भर देगा, मन में कपट पैदा हो जाएगा। मन में कोई ख्याल आया है तो उसे कह दो। बच्चों को सही शिक्षा दो। आज का क्रम शुरू हुआ था गुरु से, और निवेदन करूं पहला गुरु है मां। अपने बच्चों को सदैव आप सही शिक्षा दें, बच्चों को लाड़ प्यार करें, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि बालकों को डांटे भी नहीं। जीवन में जितना आवश्यक लाड़ प्यार है, लाड़ दुलार है, उतना ही जरूरी माँ बाप की डांट भी है।